आज के हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मेंटेनेंस के बारे में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स है उस पे हम लोग मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे कि उसका मेंटेनेंस हम लोग कैसे कैसे करते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। मेंटेनेंस इज प्रिवेंटिव इन नेचर। मेंटेनेंस क्या करता है कि हमारे जैसे नेचर और ये कंक्रीट के जो नेचर है उसको क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ड्यू टू नेचुरल एजेंसीज, रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट ऑक्यूर्ड इन द स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या करता है कि डैमेज को, जो नेचुरली जो ये डैमेज हुए रहते हैं स्ट्रक्चर, उनको क्या करता है कि बचाता है मेंटेनेंस। और रिपेयर करने के बाद क्या होता है कि स्ट्रक्चर में जो भी डिफेक्ट होते हैं वो डिफेक्ट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मेंटेनेंस वर्क इज ब्रॉडली क्लासिफाइड: प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिमेडियल मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस एंड स्पेशल मेंटेनेंस। ये चार प्रकार के मेंटेनेंस के टाइप हैं। नीड ऑफ मेंटेनेंस इज ड्यू टू, मतलब मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। एटमॉस्फेरिक एजेंसीज, रेन, विंड, टेम्परेचर, मतलब बारिश के कारण, हवा के कारण और तापमान की वजह से भी जरूरत पड़ती है। नॉर्मल वियर एंड टीयर, एग्जाम्पल एब्रेशन, मतलब कि नॉर्मली जो दरार वगैरह पड़ने के कारण भी होती है। फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के फेल होने के कारण। इम्प्रॉपर डिजाइन, डिजाइन सही से नहीं होने की वजह से। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट होने की तरह किसी तरह से डिफेक्ट होगा। इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का प्रॉपर यूज नहीं करने की वजह से। लैक ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की कमी की वजह से। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस: इमरजेंसी मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, फिक्स टाइम मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इमरजेंसी मेंटेनेंस necessitated by unforeseen breakdown, drainage or damage caused by natural calamity like fire, floods, cyclone, earthquake, etc. मतलब इमरजेंसी जो मेंटेनेंस है वो इनके कारण होता है, जैसे ड्रेनेज हो गया वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा नेचुरल इनके कारण, जैसे फायर का कारण, फ्लड्स के कारण, साइक्लोन के कारण और अर्थक्वेक के वजह से। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में क्या है कि ये इंस्पेक्शन के बाद हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि मेंटेनेंस होगा इसका या नहीं होगा। फिक्स टाइम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की टाइम ये क्या रहती है, फिक्स रहती है कि इतने समय के बाद हमको मेंटेनेंस करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दिस इंस्टेड टू प्रिजर्व by preventing failure and detecting incipient faults, work is done before failure take place। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर या कोई चीज़ फेल होने से पहले क्या करते हैं कि हम लोग मेंटेनेंस कर देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस, वर्क डीड एज एंड व्हेन पॉसिबल विद इन लिमिट ऑफ ऑपरेशन डिमांड। मतलब कि ऑपरेशन जो डिमांड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस। डे टू डे केयर एंड मेंटेनेंस, मतलब कि दिन प्रतिदिन पर डे क्या करना है कि उसका ध्यान रखना और मेंटेनेंस करते रहना। शट डाउन मेंटेनेंस, मतलब क्या करना है, शट डाउन लेना है, मतलब पूरा वर्क का, और इसके बाद उसका मेंटेनेंस करना है। Improvement plans. This essentially maintenance operation where is the weak links and original construction either to replace new plants पार्ट्स और स्ट्रेंथ। मतलब क्या करते हैं कि इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए क्या करते हैं कि ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन जो मतलब पार्ट खराब हो जाता है उसको चेंज करते हैं, उसका जगह रिप्लेस कर देते हैं, उसे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस, एलिमेंट्स क्या क्या है बिल्डिंग में? स्ट्रक्चरल है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन है, फिनिशिंग इन फ्लोर एंड वॉल्स है, रूफ टेरेस है, सर्विस प्लेटफॉर्म हो गया, वरांडा हो गया, लिफ्ट्स हो गया, डोर एंड विंडो हो गया। रिपेयर क्या है? रिपेयर इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग द समथिंग दैट इज डिमांड और deteriorated or broken to good condition. Repair is technical aspects of रिहैबिलिटेशन। मतलब रिपेयर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए क्या करते हैं कि हम लोग रीस्टोर करते हैं डैमेज और जो मतलब चल जाता है, टूट जाता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग अच्छे कंडीशन में लाते हैं। रिपेयर एक ऐसी टेक्निकल को रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, लिटेशन बोलते हैं। द रिपेयर ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में वेरी बिटवीन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट एंड टोटल रिप्लेसमेंट। मतलब क्या करते हैं, रिपेयर एक ऐसी कंक्रीट के मतलब क्या करते हैं हम लोग,
कॉस्मेटिक और टोटल रिप्लेसमेंट हम लोग इसको कर देते हैं। रिहैबिलिटेशन का रिहैबिलिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ए बिल्डिंग टू और एन एरिया इट्स प्रीवियस गुड्स कंडीशन। मतलब क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान बिल्डिंग की जो एरिया रहती है उसको पहले जैसा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। सपोर्ट्स टू द स्ट्रक्चरल मेंबर प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड, मतलब कि क्या होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर को सपोर्ट जरूरत होता है। रिमूव ऑल क्रैक्स स्पैलेट एंड लूज कंक्रीट, मतलब इसमें से हम लोग क्रैक्स को फिल कर देते हैं, लूज कंक्रीट उसमें से हटा देते हैं। और क्लीन द एक्सपोज कंक्रीट सरफेस एंड स्टील इन्फोर्समेंट, मतलब क्या करते हैं कि एक्सपोज कंक्रीट जो रहता है उसके सरफेस को हम लोग क्लीन करते हैं और इन्फोर्समेंट को भी साफ करते हैं। प्रोवाइडिंग एडिशनल रिंकॉलिंग वार्ड्स, मतलब प्रोवाइड करते हैं एडिशनल रिंकॉलिंग वार्ड्स का जरूरत होता है। तो स्टेज ऑफ रिपेयर, स्टेज क्या होता है रिपेयर का, रिमूवल ऑफ डैमेज कंक्रीट, प्री ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस एंड एनफोर्समेंट, एप्लीकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल्स, रिस्टोरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शंस एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ स्ट्रक्चर एज होल। Assessment of procedure for evaluation of damage in structure, physical inspection of damage structure, physical inspection करते हैं। presentation and documentation of the damage, presentation और documentation के जरिए damage को बताते हैं। उसके बाद collection of samples and carrying out test both in situ, collection करते हैं samples का और test करते हैं लैब में। स्टडिंग द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, उस पर स्टडी करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं लोड उस पर स्ट्रक्चर पर क्या क्या आने वाला है। एस्टिमेट द इन्वायरमेंटल इफेक्ट का एस्टिमेट करते हैं हम लोग। डायग्नोसिस करते हैं, टेकिंग द प्रिवेंटिव स्टेप्स नॉट टू क्लॉज द फर्दर डैमेज, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस टू गेट द डायग्नोसिस कंफर्म, असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एडुकेटली, estimation of future for use, a remedial measure necessary to strengthen and repairing the structure, post repair evaluation through test, load test to study the behavior, choice of course of the action for the restoration of the structure, testing technique क्या non destructive, partially the destructive techniques, the assessment of the concrete structure, the predict the cause of deterioration of the concrete and exhibit the structure of the available। इसके एनडीटी के बारे में पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा है। Usability increase the various non-destructive test, strength test, estimate rebound hammer test, ultrasonic pulse velocity test, pull out test, pull off test, break off care test, Windsor probe, pulse echo technique। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में क्या है, कोरोजन टेस्ट करते हैं, एब्जॉर्बेशन एंड परमेबिलिटी करते हैं, टेस्ट फॉर एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन करते हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, रीबार लोकेटर टेस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी टेस्ट में इंफ्रारेड थर्मोग्राफी टेस्ट करते हैं, रडार टेस्ट के जरिए करते हैं, रेडियोग्राफी एंड रेडियोमेट्री टेस्ट करते हैं, ऑक्स्टिक इमिशन करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट इको टेस्ट करते हैं। केमिकल में क्या करते हैं, सल्फेट डिटर्मिनेशन टेस्ट, क्लोराइड डिटर्मिनेशन टेस्ट, थर्मोल्यूमिनेसेंस टेस्ट, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ डिटोरेशन क्या कॉज कारण क्या क्या होता है, occurrence incidental to construction stage, this could be attributed to local settlement of the subgrade के local settlement चलना, movement फॉर्म का मूव करना, वाइब्रेशन की वजह से, internal settlement of the concrete suspension, setting shrinkage, premature removal and forms। Causes of deterioration, dry shrinkage, temperature stress, absorption of moisture by concrete, corrosion of reinforcement, aggressive action of the chemical, weathering action की वजह से, action of shock waves, poor design details। Causes of deterioration, error in design, error in earlier repairs, overloading के वजह से, external influences such as earthquake, winds, fire, cyclone की वजह से होता है। Service and durability of concrete, various concrete properties of the associated with are strength, permeability, specific heat। It is defined as the quantity of the heat required to raise in the temperature, temperature बढ़ने की वजह से unit mass of a material 1 degree centigrade and the common range values of the between range जो होता है 840 से 1170 जूल पर केजी डिग्री होता है, जे पर केजी सेंटीग्रेड होता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, 11 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड 20 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेंटीग्रेड होता है। क्रैकिंग क्या होता है, क्रैक इन कंक्रीट बिफोर और आफ्टर हार्डनिंग,
ड्राइंग बिफोर में आता है ड्राइंग और कंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक श्रिंकेज, सेटलमेंट, ब्लीडिंग और डिकेइंग। और कंस्ट्रक्शनल में फॉर्मवर्क, मूवमेंट, एक्सेसिव वाइब्रेशन, सबग्रेड, सेटलमेंट, फिनिशिंग और अर्ली फ्रोस्ट डैमेज। इसके बाद आता है आफ्टर में अनसाउंडनेस मटेरियल, लॉन्ग टर्म श्रिंकेज, थर्मल, मॉइस्चर मूवमेंट्स, ट्रांसिशन जोन, बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चर डिजाइन, केमिकल, करेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट। अनसाउंडनेस मटेरियल सीमेंट, एग्रीगेट, एग्जिस्ट सिल्ट, मड मिक्स। और उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन, थर्मल में आ गया एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्वाइंट्स इन कंक्रीट। और उसके बाद एलिवेटेड टेम्परेचर, फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। इसके बाद हमारा आता है केमिकल में आ जाता है सल्फेट अटैक, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एसिड अटैक, सी वाटर, कार्बोनेशन एंड क्लोराइड अटैक। Durability of the concrete may be defined as the ability of the concrete resist of weathering action, chemical attack, abrasion while maintaining its desired engineering properties। मतलब क्षमता होता है कंक्रीट का जो रेसिस्ट करता है वेदरिंग एक्शंस को, केमिकल अटैक्स से, इन सभी चीज़ों से रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। एंड मेंटेनिंग, जो मेंटेनेंस की डिजायर्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताता है, मतलब करते हैं उसको। और डिफरेंट कंक्रीट रिक्वायर द डिफरेंट डिग्रीज ड्यूरेबिलिटी डिपेंड ऑन द एक्सपोजर, इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर्टीज डिजायर। Loss of durability might due to freeze, throw damage, alkali aggregate reaction, sulfate attack, microbiological included attack, corrosion of reinforcing steel embedded in concrete, carbonation of concrete, chloride included abrasion, and mechanical loads. Material and technique for repair. Cement, clay mortar, lightweight and heavy mortar, decorative mortars, and air entraining mortar, gypsum mortar, fire resistance mortar, packing mortar, sound and absorbing mortar, X-ray shielding mortar. Concrete chemical, accelerator, retarder, plasticizer, finely divided minerals, air entraining agents, synthetic derivatives, and retarding setting time, and super plasticizer. A special cement for accelerate strength gain. Expansion cement, concrete made with ordinary Portland cement shrinks while setting due to loss of free of water. Polymer cement. Polymer cement is an aggregate bound with a polymer binder instead of Portland cement in conventional concrete. Sulfur inflated concrete. Sulfur impregation हैज शो ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ। सल्फर इमर्सन की वजह से क्या होता है, अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है स्ट्रेंथ में। रेसिस्टेंस टू कोरिजन, कोरिजन से भी बताता है। फेरो सीमेंट क्या होता है, फेरो सीमेंट इज अ टाइप ऑफ थिन रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सीमेंट मोर्टार रेनफोर्स। एक पतला रेनफोर्स कंक्रीट होता है जो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट मोटार में हम लोग देते हैं, with closely spaced layer continuous small diameter wire mesh. Its lesser dead weight and the elements due to their the small thickness, high tensile strength, less crack width compared to conventional concrete. Fiber reinforced concrete (FRC). Fiber reinforced concrete is a composite material consisting of a mixture of cement, mortar, or concrete continuous discrete uniformly dispersed. The suitable fiber types of fiber: steel fiber, glass fiber, polypropylene fiber, slurry inflated fiber, asbestos, and carbon. Thank you.